रोजाना जिनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, रोजाना आम भाषा में गली मोहल्लों पर लोग जिनके बारे में विवादित टिप्पणी करते हैं, लेकिन ये बातें गली मोहल्लों में होती हैं। उनकी मूर्तियां चोरी चुपके तोड़ी जाती हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं कि अंबेडकर को लेकर कोई सार्वजनिक बयान ऐसा दे दे जिससे बाबा साहब का अपमान हो। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ा जाता। उनके नाम पर भी तमाम तरह के मीम्स बनते हैं, वायरल होते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व इस देश में जिसके बारे में अगर कोई इतनी सी बात भी कह दे तो पूरे देश में कोहराम आ जाता है, भूचाल आ जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। अमित शाह को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर कही एक बात की गई, एक टिप्पणी भारी पड़ गई और आज आलम यह है कि पूरे देश में अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सभी दल अंबेडकर हितैषी होने की होड़ में शामिल हैं और सब लोग यही बात कह रहे हैं कि अमित शाह बाबा साहब के अपमान को लेकर माफी मांगे। क्या बाबा साहब का कद हमारे देश में गांधी, सावरकर, नेहरू इन सब से बड़ा है? ऐसा क्यों है? ऐसा बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया, सबको समान और बराबर अधिकार दिए। कुछ लोग उनके काम को एक समाज तक, एक जाति तक, एक वर्ग तक सीमित करके रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबा साहब ने जब काम किया तो उन्होंने संविधान निर्माण, फाइनेंशियल नीति, लेबर लॉज, वुमेन राइट, ऐसी कोई फील्ड नहीं बची जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने काम न किया। यहां तक कि डैम्स जो प्रोजेक्ट बने हैं उनमें भी उनका कार्य शामिल है। और यही वो कारण है कि आज भारत में अगर कोई अंबेडकर के नाम को लेकर टिप्पणी करता है तो वो सुर्खियां बनती हैं। अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। और जो लोग बोलते हैं ना कि अंबेडकर एक फैशन है, तो अंबेडकर एक फैशन नहीं, अंबेडकर एक ब्रांड है। एक ऐसा ब्रांड जिसको इस देश से कभी खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पीछे की वजह है अंबेडकर को मानने वाले करोड़ों उनके अनुयायी जो अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं। और यही वो कारण है कि तमाम राजनीतिक दल जो कभी अंबेडकर के खिलाफ थे, जो कभी भी अंबेडकर के विचारों से सहमत नहीं थे और अंदर खाने आज भी सहमत नहीं रहते हैं, वो लोग भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर वोट मांगते हैं। उन लोगों को भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर बोलने को लेकर डर लगता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है बाबा साहब का काम। भाजपा भले ही अपनी सावरकर की नीति को लेकर पुरजोर तरीके से संसद में रखती हो, या फिर कांग्रेस भले ही नेहरू और गांधी की नीति को और उनके नाम को, उनके कार्य को संसद में रखती हो, तमाम जगह उठाती हो, लेकिन भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे की बुराई करते हैं, सावरकर और नेहरू की बुराई करते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि बाबा साहब की बुराई कर सके। जबकि अगर हम सावरकर, गांधी और नेहरू के विचारों को पढ़ें तो वो तीनों के विचार जो हैं वो अंबेडकर विरोधी हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो काम किया है उसकी वजह से आज देश में सिर्फ एक ही नाम चल रहा है और आगे चलता रहेगा, वो है अंबेडकर। लेकिन 1990 या 1984 तक ऐसा नहीं था। बाबा साहब को सिर्फ एक जाति का नेता बनाकर रखा हुआ था। बाबा साहब के काम को लोगों तक पहुंचाया नहीं गया था, लोगों को बताया नहीं गया था। 1984 में जब कांशीराम आते हैं और कांशीराम बामसेफ, बसपा, DS4 तमाम संगठन बनाते हैं और बाबा साहब की विचारधारा को, बाबा साहब के किए गए कामों को लोगों तक पहुंचाते हैं,
बसपा संसद में जाती है, बसपा की सरकार आती है, तो उस समय इस देश के हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में बाबा साहब को स्थापित किया जाता है, उनके कामों को लोगों तक पहुंचाया जाता है, बताया जाता है। और यही वो आज कारण है कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की गई टिप्पणी इतनी बड़ी खबर बन गई है। अगर बसपा काम न करती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर तो शायद आज ये दिन ना आता। लेकिन एक सवाल जो लगातार लोग बसपा से आज के दौर में पूछ रहे हैं कि जब बाबा साहब का अपमान हुआ तो जिस स्थिति में आज कांग्रेस, आप और तमाम अन्य दल हैं, उस स्थिति में बीएसपी क्यों नहीं है? जितना विरोध सड़कों से लेकर सदन तक कांग्रेस, आप, आरजेडी के लोग कर रहे हैं, सपा के लोग कर रहे हैं, वो बीएसपी क्यों नहीं कर रही है? ये सवाल बसपा से पूछे जा रहे हैं। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अमित शाह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी और इस पूरे मामले पर कहा कि अंबेडकर जो है वो एक समाज के लिए, एक वर्ग के लिए और लाखों करोड़ों लोगों के लिए भगवान समान है। उन लोगों के लिए अंबेडकर के सामने किसी भगवान की कोई औकात नहीं है या फिर कोई कद नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से ये आंदोलन, ये मुद्दा, ये जो पूरा प्रकरण है वो बसपा को उठाना चाहिए था, वो बसपा ने नहीं उठाया। उसको लेकर तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये बसपा की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन मुझे कांशीराम का दौर याद आता है, जब कांशीराम इसी दौर की पॉलिटिक्स किया करते थे और सड़क से लेकर संसद तक को अपनी आवाज से हिला दिया करते थे। बीजेपी इस पूरे मामले पर बैकफुट पर गई है। अमित शाह ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा है कि वो कभी बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आज पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, वो है अंबेडकर। ना गांधी, ना सावरकर, ना नेहरू, सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर। ये तो वही बात हो गई तमाम लोगों के लिए कि अगर भारत में रहना है तो अंबेडकर अंबेडकर कहना है। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।